राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि चैत्र नवरात्रि में मां का आशीर्वाद, प्रबल करोड़पति महायोग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि करोड़पति योग, प्रबल योग बन गया है इस चैत्र नवरात्रि में। कैसे, क्यों, कहां, कब, कहां क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे तो मैं बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाता हूं। और बात यदि समझ में आ गई तो हमारा काम हो गया, आपका काम हो गया। अच्छा देखिए, जब बात राजा पे आती है, अर्थात ग्रहों के राजा हमारे पिता सूर्य देव पे, तो इसका असर इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव पर पड़ता है, क्योंकि ये राजा हैं, इस ब्रह्मांड के राजा हैं। तो जो राजा पे कोई परिवर्तन हुआ, उनका नक्षत्र बदला, उनका घर बदला, डिग्री बदला, तो उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। तो इस गोचर में जो परिवर्तन होगा, इसका असर हमारे संपूर्ण कुंभ राशि के जितने भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, पिता तुल्य हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबके ऊपर असर पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, अभी ये चल रहे थे सूर्यदेव, जो हमारे आत्मसम्मान के मालिक हैं, आत्मबल के मालिक हैं, हमारे ताकत के मालिक हैं, हमारे पावर के मालिक हैं, हमारे सरकारी नौकरी के मालिक हैं, हमारे सरकारी तंत्र के मालिक, हमारे प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, पुत्र के मालिक हैं। अभी तक ये चल रहे थे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि देव का नक्षत्र होता है, इसके मालिक शनि देव होते हैं। और शनि देव एक क्रूर ग्रह होते हैं, और शनि देव और सूर्य देव में पटता नहीं है, जमता नहीं है, आपको पता होगा। किंतु अब सूर्य देव 31 मार्च 2025 से जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र के मालिक होते हैं बुध महाराज, बुध देव। और बुध क्या है? बुध हमारे राजकुमार हैं, बुध हमारे राजकुमार हैं। जब एक पिता अपने पुत्र के घर में, अर्थात राजकुमार के घर में, राजकुमार के नक्षत्र में जाएंगे तो अपरंपार स्वागत होगा, अपरंपार महिमा बनेगी। अच्छा देखिए, इस समय जो सूर्यदेव बैठे हैं अपने मित्र के राशि में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। अब ये जो जाएंगे तो अपने मित्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो यहां आपके जीवन में प्रबल सरकारी नौकरी का योग बन गया, क्योंकि सूर्यदेव सरकारी नौकरी देते ही देते हैं। बगैर सूर्यदेव के सरकारी नौकरी की कल्पना करना मिथ्या बात है। बगैर सूर्यदेव के प्रबल हुए नौकरी लग ही नहीं सकती है। अब यही सूर्यदेव, अच्छा देखिए, बैठे कहां, यह भी बहुत बड़ी बात होती है। बैठे कहां है, उस घर का क्या फल है, वह भी जानना जरूरी होता है। अच्छा देखिए, जो दूसरा घर होता है, यह होता है हमारे धन का, यह घर होता है हमारे धन का। तो आपके धन के घर में स्वयं राजा आ गए, स्वयं राजा बैठ गए, और राजकुमार के अपने मित्र के नक्षत्र में बैठ गए, और अपने मित्र के राशि में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। तो राजा बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए, राजा को पूरा फुल पावर मिल गया, फुल ताकत में आ गए। तो अब आपका जीवन जो होगा, राजा की तरह आप सोचेंगे, राजा की तरह धन कमाएंगे, राजा की तरह धन का बचत करेंगे, राजा की तरह अपने परिवार को चलाएंगे। ये समझ लीजिए आप। अच्छा, यही घर होता है हमारे वाणी का। तो आपके वाणी में बड़ा मिठास आ जाएगा, बहुत मधुरता रहेगा। आप जो बोलेंगे, आपके बोली से राजा की तरह आपका वो बात निकलेगा।
भले किसी को बुरा लग जाए, भले किसी का दिल टूट जाए, किंतु आप जो बोलेंगे बहुत सत्य बोलेंगे, बहुत स्पष्ट बोलेंगे और आपके वाणी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, इस समय में 31 मार्च के बाद में आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए। आपके नौकरी का 100% प्रबल योग बन रहा है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी गुरुजी, नौकरी का योग कब बन रहा है। यही नौकरी का योग बन गया है, आप देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, आपका पैसा एक नहीं लगेगा और आपसे मैं पैसा भी नहीं मांगता हूं, और जो उपाय बताता हूं उपाय में भी आपका पैसा खर्च नहीं कराता हूं। छोटा छोटा बहुत बेहद सरल उपाय रहता है, आप स्वयं करते हैं और आप लाभ को पाते हैं। तो यही वह समय होगा, यही वह दौर होगा जब आप इतिहास का निर्माण कर देंगे। चैत्र नवमी का समय चल रहा है, चैत्र नवरात्र चल रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, क्यों होगी यह हमने थंबनेल में लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे माता लक्ष्मी की कैसे कृपा हो रही है। हो रही है, बुध को नारायण माना गया है और इसी घर में शुक्र बैठे हैं, तो लक्ष्मी नारायण का प्रबल योग बन गया। सूर्यदेव बुध के नक्षत्र में, सूर्यदेव बृहस्पति के घर में प्रबल महाधन योग का निर्माण हो गया। आपके धन के घर में आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी धंधा कर रहे हैं, आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, अपार धन कमाएंगे। छप्पर फाड़ धन का योग बना हुआ है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। आप स्वयं देख लीजिए, इतना तो आप अब समझ ही चुके होंगे। इतने दिन से यदि आप जुड़े हैं हमसे, तो आप इतना तो अब जान ही गए होंगे कि यही धन का घर है। और जब धन के घर में प्रबल योग बनता है, तो धन आपके पास आता है, रुकता है, टिकता है। अब देखिए एक बात कि आप नौकरी कर रहे हैं तब तो आपके पास धन आया, आप बिजनेस कर रहे हैं आपके पास धन आया, किंतु हमारे जो भाई जो बहन कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास धन कहां से आएगा? आएगा, आपके पास भी धन खूब दौड़ के आएगा। आपको इंटरव्यू देना है, आपको परीक्षा देना, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, आपसे एक ही निवेदन है, छोटी नौकरी लग रही है तब भी आप पकड़ लीजिएगा, आप पकड़ लीजिएगा, वहीं से आपका ग्रोथ होगा, आप खूब आगे जाएंगे। यदि आप बिजनेस करना चाहते थे तो अपने से बड़ों से सलाह लेकर के, कोशिश करके बिजनेस शुरू कर दीजिएगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग उच्च पद की प्राप्ति का तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, उनके लिए तो महाप्रबल योग बना है, बुलंदियों पर पहुंचने का योग बना है। यदि आप लोअर बेंच में जज हैं, अपर बेंच में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, प्रमोशन का योग बन रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्रबल योग, प्रबल योग बन रहा है आपके प्रमोशन का। हाँ, आपको पैरवी करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम अगर वहां होता है तो देना पड़ेगा। तो आपको इस समय गजब का लाभ हो रहा है, गजब की तरक्की हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके जीवन से अंधेरा छंटेगा, उजाला आ जाएगा। यह सब कुछ होगा, आपके जीवन प्रकाश आएगा, कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाई देगा, तो आप उसी रास्ते पे चल करके टॉप पर पहुंच जाएंगे। आप राजा की तरह सोचेंगे, राजा की तरह जीवन इस समय आप जिएंगे। बहुत गजब का समय है। भले शनि की 7.5 ही चल रहे, किंतु राजा के आगे तो सब लोग प्रजा ही हैं। तो आपके लिए बहुत उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। बहुत गजब का समय है, इस समय का इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक भी पल, एक भी सेकंड जाया ना हो। जो भी काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी, पूरे तत्परता से करिएगा। हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा, उगते हुए सूरज को आपको लगातार जल देना है, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो गर्मी का समय आ गया है। आप आराम से 5 बजे उठ सकते हैं। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य दीजिएगा। गाय को अपने हाथ से रोज हरा चारा खिलाइएगा, नहीं कुछ होता तो शाम को ही कहीं से उखाड़ के ले आइएगा, या साग खरीद के ले आइएगा 2-5 रुपए का, रोज खिला दीजिए। काली, पीली, नीली किसी भी प्रकार की गाय हो आप खिला दीजिएगा। बुधवार के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, लड्डू का प्रसाद वितरित कर दीजिएगा।
हो सकता है आपको लाभ हो। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए। जितना उपाय हो सके, जितना भजन कीर्तन नाम जप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो यह काम करते रहिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।